आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि रिश्ते, दिल से जो रिश्ते बनते हैं वो हमेशा के लिए टिकते हैं, पर दिमाग से बनाए हुए रिश्ते दिमाग में ही रह जाते, टिकते नहीं हैं। तो हमारी कहानी थी कि मैं गाँव गई थी, गाँव स में मैं स्ट्रगल कर रही थी, फिर भी मैं गाँव में टिकी हुई थी। तो बस हम 2-3 महीने गाँव में रह जाते हैं और मैं गाँव के सारे काम-काज मैं सीख लेती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं गाँव के कोई काम सीखी। मतलब जो चूल्हा होता है उसे कैसे जलाना है, चूल्हे पे काम कैसे करना है, फिर वो पानी भर के कैसे आना है, वो सारी चीज़ें मैं सीख चुकी थी। अब हमें वापस सूरत आना पड़ा, क्योंकि उसका एक कारण था कि मेरे हस्बैंड की जॉब सूरत में थी। गाँव में रहेंगे तो खाएँगे क्या? तो इसलिए हमें सूरत आना पड़ा। सूरत आने के बाद मैं 6-7 महीने हो गए थे, 2-3 महीने गाँव रही, 2-3 महीने सूरत रही थी, तो मैं गई अपने पीआर बम्बई। और इस बीच में अ, मुझे बड़ा बेटा होने वाला था। उसके बाद क्या हुआ, मैं सूरत आई। सूरत आने के बाद यहाँ जब मैं अपने बेटे को लेके आई, उसके बाद हम लोग अलग हुए। उसका भी एक रीज़न था, हमें मजबूरी में अलग होना पड़ा। कारण क्या था आपको पता है कि हमारे जेठ जी के घर रूम किचन का ही जगह थी। अब रूम किचन जैसे वो प्लॉट में बना हुआ था, फ्लैट नहीं था, पर नीचे रूम किचन था। अब रूम किचन में जैसे हम कैसे रहे, अब जैसे मेरे जेठ जी, वो उनका परिवार पहले से रहता था। उनका चलो दूसरे बच्चे तो उन्होंने उनके घाव थे, पर एक छोटा बेटा वो यहाँ रहता था और मेरी जेठ-जेठानी रहते थे। और अब मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे 6 जन की फैमिली रूम किचन में नहीं रह सकते थे। इसलिए मजबूरी में हमें अपने लिए किराए से एक घर ढूँढना पड़ा। बस इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी हमारी, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं थे। ना मैं कभी इनसे कहती थी कि मुझे आज मूवी देखने जानी है, ना मैं इनसे कहती थी कि चलिए आज मुझे कहीं आप होटल में बाहर ले जाइए। मेरी कोई भी ऐसी आदत नहीं थी कि मैं उन्हें मजबूर करूँ, टॉर्चर करूँ कि भई आज मुझे चलिए बाहर घूमने जाना है, मुझे आज बाहर खाना खाने जाना है, मुझे आज बाहर मूवी देखने जाना है, मेला देखने जाना है। मैं भी उस टाइम मैं भी छोटी थी भई, मेरी भी तो ख्वाहिशें थी, पर नहीं, मैं इतनी समझदार थी कि हर चीज़ को मैं समझ के चलती थी कि नहीं, परेशानी देंगे, प्रेशर देंगे पति को, वो तो ले जाएगा, कर्जा किसके ऊपर बढ़ेगा? हमारे ऊपर ही बढ़ेगा। तो मैं जो घर को कैसे मैनेज करके चलाना है, वो मैं ज़्यादा देखती थी कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा। घूमना-फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है? हर किसी को अच्छा लगता है, पर उसमें हमारा बजट बिगड़ जाएगा। और मैं इस तरह कहीं भी बात नहीं जाती थी और इस तरह हमारी ज़िंदगी चलती रही और ऐसे करते हुए हमारे 5 साल निकल गए। और 5 साल में भगवान ने हमें 2 बेटे दे दिए, राम और लक्ष्मण की जैसी जोड़ी। तो आज उनके नाम है धवल और जिगर, और वो बहुत ज़्यादा बड़े शादी लायक हो चुके हैं। तो बस भगवान ने मुझे 2 बेटे दे दिए, मेरी ज़िंदगी बहुत ही हँसी-खुशी चल रही थी। और इस बीच हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। अब ससुर जी एक्सपायर हो गए, अब जाना है गाँव। गाँव तो गए, मतलब पहले क्या, पैसे आज के ज़माने में जितने पैसे हैं ना, पहले उतने पैसे नहीं होते थे। समझ गए आप? शांति थी, सुख-सुविधाएँ भले नहीं थी, पर शांति ज़्यादा थी। पैसे नहीं थे, अब इन कैसे भी यहाँ-वहाँ से इंतज़ाम करके हम गाँव तो गए। बस ससुर जी का सब क्रियाक्रम हो गया, 13वें दिन हम चले आए, मतलब सूरत। उनका सारी हो गई क्रियाकर्म, उसके बाद सब उसके बाद जैसे समझो हमारे ससुर जी ने हमें आशीर्वाद दिया हो और एक चमत्कार हो गया। जहाँ मेरे पति को 1200 की जॉब थी, वहाँ सीधे उन्हें 2200 की जॉब की ऑफ़र आ गई, वो भी घर बैठे, सोचिए आप। तो मतलब मैं तो यही सोचती रह गई कि मेरे ससुर जी हम पर अपनी कृपा दृष्टि पहले से थी, वो जानते थे कि मेरा ये बेटा थोड़ा गरीब है, और उन्होंने अपने पूरे आशीर्वाद जैसे हमको देते हुए वो गए। और इस तरह हमारी ज़िंदगी जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और बस हम अपनी फैमिली में खुश हैं। बच्चे बस अब धीरे-धीरे पढ़ाई करने लग गए, धीरे-धीरे गाड़ी आगे चल रही है और इसी तरह मेरी कहानी भी
आगे बढ़ रही है। अब मैं अपनी कहानी का आगे का नेक्स्ट वीक आपको कहानी अपलोड करूँगी। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।